अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एंड गुड नॉलेज हब। आज हम जो टेंस करने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम कैटेगराइज करेंगे कि व्हाट इज़ अ परफेक्ट टेंस एंड हाउ इट इज़ फॉर्मुलेटेड एंड हाउ इट इज़ स्ट्रक्चर्ड और इसको कैसे बनाया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टेंस इज ऑलवेज शोन बाय टू वर्ड्स, टाइम एंड वर्क। इफ़ वी टॉक अबाउट वर्क, अगर हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क 3 काइंड्स का होता है। अगर हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क कितनी काइंड्स का होता है? 3 काइंड्स का होता है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आता है इंडेफिनिट का वर्क होता है। सेकेंड कैटेगरी इज कंटिन्यूस एंड द थर्ड वन इज परफेक्ट। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने फोकस करना है इस चीज़ पे कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। इंडेफिनिट में हम लोग कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। इंडेफिनिट में हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। लेकिन ओनली वन एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन क्या थी? पास्ट इंडेफिनिट की। वो एक्सेप्शन क्या थी? पास्ट इंडेफिनिट की, जिसमें हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द कंटिन्यूस टेंस, अगर हम कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमेशा ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि कंटिन्यूस टेंस में हमेशा फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है। कौन सी फॉर्म यूज़ होती है? फोर्थ फॉर्म, जिसको हम आईएनजी वाली फॉर्म भी कहते हैं। इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। ऑल इंडेफिनिट टेंसेज आर रिकग्नाइज्ड बाय द फर्स्ट फॉर्म, एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट वो सिर्फ एक्सेप्शन है जिसमें हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? सेकेंड फॉर्म। अगर हम कंटिन्यूस की बात करते हैं तो ऑल द कंटिन्यूस टेंसेज आर शोन थ्रू फोर्थ फॉर्म और आईएनजी वाली फॉर्म। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी परफेक्ट। अब हम करने जा रहे हैं परफेक्ट। और परफेक्ट टेंस जो होता है वो हमेशा उसकी रिकग्नाइजेशन होती है थर्ड फॉर्म से। उसकी रिकग्नाइजेशन होती है, उसकी पहचान होती है, उसको हमें पता चल जाता है कि ये परफेक्ट टेंस है। और वो पता कैसे चलता है स्टूडेंट्स? वो थर्ड फॉर्म होती है। हम लोगों ने ये अब डिफ़ाइन कर लिया है, डिटर्मिन कर लिया है, हमें ये बात पता चल गई है कि इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस, जितने भी इंडेफिनिट हैं एक्टिव वॉइस के, उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। लेकिन देयर इज़ ओनली वन एक्सेप्शन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? सेकेंड फॉर्म। जितने भी कंटिन्यूस के टेंसेज हैं, एक्टिव वॉइस के जितने भी कंटिन्यूस के टेंसेज हैं, उनमें हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? आईएनजी वाली फोर्थ फॉर्म। इट इज़ लाइक द हार्ट बीट ऑफ टेंस। अब परफेक्ट टेंस जो है वो रिकग्नाइज होता है कौन सी फॉर्म से? थर्ड फॉर्म से। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के जितनी भी फॉर्म्स होती हैं वो हमेशा डिटर्मिन करती हैं कि वो टेंस कौन सा है। अब हम परफेक्ट करने जा रहे हैं तो परफेक्ट टेंस इज़ अ टेंस। परफेक्ट टेंस बेटा, परफेक्ट से मतलब से मुराद क्या होता है? मुकम्मल, ख़त्म, फिनिश, अकम्पलिश्ड। एनी एक्शन विच इज़ अकम्पलिश्ड, एनी एक्शन विच इज़ फिनिश्ड। कोई भी काम जो क्या हो चुका है? फिनिश्ड हो चुका है। जो क्या हो चुका है? फिनिश्ड हो चुका है। कंप्लीटेड एक्शन। कोई भी एक्शन जो कौन सा होता है? कंप्लीटेड होता है। एनी एक्शन विच इज़ फिनिश्ड, एनी एक्शन विच इज़ कंप्लीटेड एंड एनी एक्शन विच इज़ अकम्पलिश्ड। कोई भी एक्शन या तो वो फिनिश्ड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, अकम्प्लिश हो चुका है, उसी को हम परफेक्ट बोलते हैं। मुकम्मल है, कामल है, यानी में इसमें कोई डेफिशिएंसी नहीं है। ना तो ये कंटिन्यूस का है, ना तो ये जारी है, और ना कोई इंडेफिनिट का है जिसमें हमें श्योर नहीं है। बट द एक्शन इज़ कंप्लीटेड, द एक्शन इज़ फिनिश्ड एंड द एक्शन इज़ अकम्प्लिश्ड। अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं, एनी एक्शन विच इज़ एट प्रेजेंट टाइम, काम है, ख़त्म हो चुका है, लेकिन कब ख़त्म हुआ है? अभी ख़त्म हुआ है। अगर हम इसकी उर्दू पहचान देखते हैं बच्चों, प्रेजेंट स्टूडेंट्स है, हैं, हूँ। देयर आर 3 वर्ड्स। हमेशा प्रेजेंट के 3 वर्ड्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं दैट इट इज़ अ प्रेजेंट टेंस। ये प्रेजेंट टेंस है। वो और वो उर्दू में कौन से 3 वर्ड्स हैं? वो हमेशा है, हैं और हूँ के हैं। अगर हम परफेक्ट की बात करते हैं तो वो कौन से वर्ड्स हैं उर्दू में जो डिटर्मिन करते हैं, जो डिफाइन करते हैं, जो हमें बताते हैं कि ये परफेक्ट का टेंस है? तो ये हमेशा स्टूडेंट्स याद रखिएगा। ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट चुका, चुकी, चुके, लिया, ली, लिए। ये दीज आर द 6 वर्ड्स।
ये 6 वर्ड्स हैं उर्दू में जो शो करेंगे, जो हमें डिटर्मिन कर देंगे, जो हमें बता देंगे कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है, एक्शन फिनिश हो चुका है, एक्शन अकम्प्लिश्ड है, एक्शन जो है हमारा मुकम्मल हो चुका है, परफेक्ट है, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ख़त्म ना हो चुकी हो। जी स्टूडेंट्स, अगर हम इनको कंबाइन करते हैं तो चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। क्या क्या आता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। अगर या लिया है, ली है या लिए हैं आता है। अगर हम इसकी उर्दू में पहचान देखते हैं स्टूडेंट्स तो चुका है वर्ड सेंटेंस के एंड पे, जुमले के एंड पे आएगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है या लिए हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, इसकी फॉर्मेशन देखते हैं स्टूडेंट्स के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो कैसे बनता है, उसको कैसे जनरेट किया जाए, उसको कैसे फॉर्मुलेट किया जाए, तो स्टूडेंट्स कम टू द स्ट्रक्चर, we come to the structure and we get know what is the structure, how can we generate a perfect tense, present perfect tense कैसे बनाएंगे। स्टूडेंट जितने भी एक्टिवाइज हैं वो हमेशा शुरू होते हैं, वो हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। और सब्जेक्ट क्या होता है? ये एक्शन डूअर होता है, ये फाइल होता है, ये काम करने वाला होता है। सब्जेक्ट के बाद स्टूडेंट्स हमारा आ जाता है हेल्पिंग वर्ब। क्या आ जाता है? हेल्पिंग वर्ब। और स्टूडेंट्स हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देयर आर 2 हेल्पिंग वर्ब्स। कितने हेल्पिंग वर्ब्स हैं? हैज़ और हैव। कितने हेल्पिंग वर्ब्स? हैज़ और हैव। अब हैज़ जो है किसके साथ आता है? ही, शी, इट या कोई सिंगुलर हो, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर हो, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम हैज़ लगाते हैं। आई, दे, वी, यू या कोई प्लूरल हो उसके साथ हम स्टूडेंट्स क्या लगाएंगे? प्लूरल हो तो उसके साथ हम लोग हैव लगाते हैं। लेट्स रिवाइज। सब्जेक्ट काम करने वाला, एक्शन डूअर, एक्टिव पार्टिसिपेंट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देयर आर 2 हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और वो कौन से हैं? एक तो हैज़ है, दूसरा हैव है। हैज़ हमेशा ही, शी, इट या कोई सिंगुलर के साथ आता है और हैव हमेशा आई, दे, वी, यू या किसी प्लूरल के साथ आता है। और स्टूडेंट्स द हार्ट बीट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। सबसे अहम हिस्सा जो है इसकी 3rd फॉर्म है। क्या कौन सी फॉर्म आनी है? हमेशा जब भी परफेक्ट टेंस की बात होगी स्टूडेंट्स, जब भी परफेक्ट टेंस की हम बात करेंगे तो हमेशा आप लोगों ने क्या करना है? परफेक्ट टेंस की बात है तो 3rd फॉर्म आनी है, कंटिन्यूस की बात है तो 4th फॉर्म आनी है, इंडेफिनिट की बात है तो 1st फॉर्म आनी है, लेकिन सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में 2nd फॉर्म आती है। उसके बाद हमारा आ जाता है स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट। एंड व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या? ऑब्जेक्ट बेटे स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट होता है जिस पे काम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम काम कर चुके हैं, हम काम कर चुके हैं। अब हम डिटर्मिन करेंगे चुके हैं। सेंटेंस के एंड पे चुके हैं, चुकी है या चुका है आए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो काम करने वाले कौन है? वी क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। कर चुके हैं ये हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस 3rd फॉर्म। और क्या किया हम लोगों ने? किस पे काम किया? काम पे। तो ये क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट वी। अब वी के साथ क्या आना था? आई, वी, दे, यू या प्लूरल के साथ हैव। वी हैव कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। आप लगा लें ख़त्म कर चुके हैं, हम अपना काम ख़त्म कर चुके हैं। वी हैव फिनिश्ड, वी हैव फिनिश्ड द वर्क। हम क्या कर चुके हैं? काम ख़त्म कर चुके हैं। स्टूडेंट्स वी इज अ सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद 3rd फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा द वर्क। हम क्या ख़त्म कर चुके हैं? वी हैव फिनिश्ड द वर्क। फिनिश की जगह वी हैव कंप्लीटेड द वर्क, वी हैव डन द वर्क, वी हैव अकम्प्लिश्ड द वर्क। तो हम लोग जो हैं काम ख़त्म कर चुके हैं। वी जो है हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट, हैव जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिनिश जो है 3rd फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि वर्क। अब हम इसको अगर नेगेटिव देखते हैं स्टूडेंट्स, हाउ टू जनरेट अ नेगेटिव
सेंटेंस, हाउ टू जनरेट अ नेगेटिव सेंटेंस, अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कैसे जनरेट किया जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो स्टूडेंट्स हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद नॉट लगाने से इट बिकम्स अ नेगेटिव स्ट्रक्चर, इट बिकम्स नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब्स, हैज़ एंड हैव, हैज़ ही शी इट या किसी सिंगुलर के साथ हैज़, हैव आई दे वी यू या प्लूरल के साथ। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट इन ऑर्डर टू मेक इट अ नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव बनाने के लिए नॉट, उसके फौरी बाद ऑब्जेक्ट। सिंपल। स्टूडेंट्स जब भी किसी चीज़ को हम नेगेटिव बनाते हैं, जब भी किसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में लेके जाएंगे, निगेशन में लेके जाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद जो है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब है उसके फौरी बाद नॉट लगाने से ये नेगेटिव बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल करेंगे। हम खाना खा चुके हैं, हम खाना खा चुके हैं। क्या सबसे पहले हम लोगों ने देखना है चुके हैं, चुके हैं यानी कि इट इज़ अ परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट डिटर्मिन हो गया, इट इज़ अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम कौन काम करने वाला है? अगर आप लोग स्टूडेंट्स किसी भी सेंटेंस में हु का वर्ड कौन, आप कहेंगे कौन क्या कर चुका है, कौन, जिसका आंसर होगा सब्जेक्ट, और क्या कर चुका है, खाना हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये खा चुके हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। अब हम जनरेट करेंगे, हम खाना नहीं खा चुके हैं, हम खाना नहीं खा चुके हैं। वी, और वी के साथ आई दे यू वी या किसी प्लूरल के साथ हम हैव लगाते हैं। वी हैव नॉट ईटन फूड। स्टूडेंट्स वी सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, उसके फौरी बाद नॉट, ईटन थर्ड फॉर्म के बाद हम लोग लगाएंगे नॉट प्लस थर्ड फॉर्म के बाद जो है हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो हम लोगों ने फॉर्मुलेट क्या लिया, हम लोगों ने जनरेट कर लिया कि नेगेटिव कैसे बनता है। और स्टूडेंट्स नेगेटिव हमेशा कैसे बनता है, नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद जो है हम लोग नॉट लगाते हैं। अब हम इंटेरोगेटिव देखते हैं, हाउ टू जनरेट एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हाउ टू जनरेट अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेशन कैसे बनती है, क्वेश्चन कैसे बनता है, सवालिया कैसे बनता है। तो हम देखेंगे कि सिंपल फॉर्मूला नेगेटिव बनाने का, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें। इंटेरोगेशन का सिंपल जो फॉर्मूला है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब को आप सेंटेंस से बाहर ले बस, और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा दें। हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट पे एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस वी हैव टू मेंशन हेल्पिंग वर्ब एंड वी हैव टू मेंशन द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। सिर्फ दो चेंजेस करनी है, एक चेंज हेल्पिंग वर्ब को हम लोगों ने सेंटेंस से बाहर लेके आना है, दूसरा चेंज जो है वो हम लोग करेंगे वो क्वेश्चन मार्क को एंड पे पुट कर देना है। अब हम करेंगे उम्मीदवार पर्चा हल कर चुके हैं, उम्मीदवार पर्चा हल कर चुके हैं। तो क्या उम्मीदवार पर्चा हल कर चुके, क्या से हमें पता चला डेट इट इज़ एन इंटेरोगेशन, और चुके हैं से पता चला इट इज़ अ प्रेजेंट परफेक्ट, और इसके दो हेल्पिंग वर्ब हैं हैव और हैज़। तो उम्मीदवार कर चुके हैं, चुके से हमें पता चला ये ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब इसके साथ हैव आएगा। हैव जो है हम लोग स्टार्ट पे लगाएंगे, हैव द कैंडिडेट्स solved paper and we have to mention question mark। हम लोगों ने सिर्फ कौन सी चेंजेस करनी है, we have to make two changes in the sentence to make it a interrogative sentence। अब हम लोगों ने टू चेंजेस करनी है, और वो टू चेंजेस कौन सी हैं, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट पे लेके आना है और क्वेश्चन मार्क को हम लोगों ने एंड पे लगा देना है। हैव द कैंडिडेट्स, क्या उम्मीदवारों ने सॉल्व द पेपर, पर्चा हल कर लिया है। हैव जो है हमारा स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब है, कैंडिडेट्स जो हैं वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, सॉल्व जो होगी हमारी थर्ड फॉर्म, और उसके बाद पेपर जो है हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अगर हम इसके अब फॉर्मेशन की बात करें तो इंटेरोगेशन में सबसे पहले हमारा आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी,
थर्ड फॉर्म, और उसके सबसे एंड में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। विदाउट क्वेश्चन मार्क, अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं एंटर करते, अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं पुट करते तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है, बिकॉज इट इज़ द नीड ऑफ द सेंटेंस। अब हम WH फैमिली की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? WH फैमिली की बात। WH फैमिली, WH फैमिली कौन सी फैमिली होती है? ऐसी फैमिली जिसमें वाई, व्हेन, विच, वेयर, हाउ आता है। वाई, व्हेन, विच, वेयर, हाउ आता है। ठीक है, व्हेन, विच, वेयर, वाई, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं इनको हम WH फैमिली कहते हैं। और WH फैमिली की पोजीशन कहाँ भी होती है? WH फैमिली हम लोग मेंशन कहाँ पे करते हैं? ये स्टूडेंट्स अराइज होता है इन द माइंड्स ऑफ द कैंडिडेट्स, इन द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। और वो अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर से कहते हैं टेल अस द सिंपलेस्ट फॉर्मूला हाउ टू पुट हाउ इज़ द place of the WH family, how can we determine that it is the place of the WH family, कि ये WH family की place है, हम कैसे determine करें? how can we decide, हम कैसे decide कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स सिंपल हेल्पिंग वर्ब से पहले WH family लगा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब से पहले जो है वो WH family की place है। जैसे उम्मीदवार क्यों पर्चा हल कर चुके हैं? उम्मीदवार क्यों सिंपल है, वाई, वी हैव टू मेंशन वाई बिफोर हेल्पिंग वर्ब हैव। हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब से पहले वाई लगा दिया, और जब वाई लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब का एज स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द चेंज। अब उम्मीदवार कब, क्यों से अब हम आएंगे कब। उम्मीदवार कब पर्चा हल कर चुके हैं? कब, व्हेन। हम लोगों ने क्या किया? वाई को रेज किया और व्हेन कर दिया। उम्मीदवार कैसे पर्चा हल कर चुके हैं? व्हेन को रेज करके। हाउ, उम्मीदवार कहाँ पर्चा हल कर चुके हैं? व्हेन को रेज किया, वेयर। तो इट इज़ डिटर्मिनेड, ये हो गया फैसला, इट इज़ डिसाइडेड फैक्ट नाउ, ये डिसाइड हो चुका हुआ है कि WH फैमिली व्हेन, विच, वेयर, हाउ, इसकी प्लेस जो है वो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले है। और जब हम WH फैमिली मेंशन करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का एच जो होता है वो स्मॉल हो जाता है। दीज आर द वेरिएशन, दिस इज द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड WH फैमिली सेंटेंस। ठीक है, लेट्स रिवाइज। अब हम रिवाइज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, कि how a perfect tense is generated, how can we recognize a present perfect tense, and how can we formulate a present perfect tense, and where is the position, where is the place of WH family, and how can we generate a negative sentence, and how can we formulate an interrogative sentence. Let's revise. टेंस इज ऑलवेज शोन बाय वर्क एंड टाइम। वर्क की बात करते हैं तो वर्क इंडेफिनेट का होता है, या तो कंटिन्यूस का या परफेक्ट का। इंडेफिनेट में हमेशा स्टूडेंट्स एक्टिवाइज, जितने भी इंडेफिनेट है एक्टिवाइज, उनमें फर्स्ट फॉर्म आती है। बट देर इज ओनली वन एक्सेप्शन, एंड एक्सेप्शन इज डेट ऑफ पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म आती है। और जितने भी एक्टिवाइज के कंटिन्यूस टेंस है उसमें सारे फोर्थ फॉर्म आती है, और उसके बगैर ये ख़त्म, ये हम जनरेट ही नहीं कर सकते। और फोर्थ फॉर्म को देखते ही हमें पता चलता है डेट इट इज़ अ कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट, जब हम परफेक्ट पे आते हैं, मुकम्मल पे आते हैं, ख़त्म पे आते हैं, कामलियत पे आते हैं, मुकम्मल होने पे आते हैं, तो हमें पता चलता है थर्ड फॉर्म से। थर्ड फॉर्म इज़ एसेंशियल फॉर प्रेजेंट फॉर परफेक्ट टेंस। यहाँ तक जो है थर्ड फॉर्म जो है परफेक्ट टेंस में आएगी, फोर्थ फॉर्म जो है वो कंटिन्यूस टेंस में आएगी, फर्स्ट फॉर्म जो है वो एक्टिवाइज के जितने भी सेंटेंसेज हैं उनमें आएगी, लेकिन एक्सेप्शन जो है वो पास्ट इंडेफिनेट की है जिसमें सेकंड फॉर्म आएगी। अब इससे आगे हम शुरू करते हैं कि प्रेजेंट को हम जो है रिकग्नाइज करते हैं थ्री वर्ड से, है, हैं और हूँ से। या परफेक्ट की बात करते हैं चुका, चुकी, चुके, या लिया, लिए। अब इनको हम कंबाइन करते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, ली हैं, लिए हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फॉर्मेशन की बात करते हैं, फॉर्मूला की बात करते हैं, तो जितने भी एक्टिवाइज सेंटेंसेस हैं उनमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आता है। सबसे पहले काम करने वाला, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। देयर आर 2 हेल्पिंग वर्ब। हमेशा इसके कितने हेल्पिंग वर्ब्स हैं? 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, हैज़ और हैव। ही, शी, इट या किसी सिंगुलर के साथ हैज़ आएगा। आई, दे, वी, यू या किसी प्लूरल के साथ
हैव आएगा। अब हम करते हैं वी, हम काम ख़त्म कर चुके हैं। हम क्या कर चुके हैं? काम ख़त्म। किसने किया? हमने। को क्या किया? काम ख़त्म किया। वी हैव फिनिश्ड द वर्क। वी जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सब्जेक्ट। हैव जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिनिश जो है थर्ड फॉर्म, और एंड द लास्ट वन इज़ ऑब्जेक्ट जो है हमारा वर्क है। ठीक है, इसके बाद हम नेगेटिव पे आते हैं। हम खाना नहीं खा चुके हैं, तो वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट। हैव जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट नेगेशन का साइन, उसके बाद थर्ड फॉर्म, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। अब नाउ कम टू वर्ड्स इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन पे आते हैं, सवालिया पे आते हैं। तो इंटेरोगेशन कैसे बनती है? जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जितने भी इंटेरोगेशन के सेंटेंस होते हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रूल विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड एंड यू हैव टू रिमेंबर दीज वर्ड्स। अब आप लोगों को ये मेरे वर्ड्स याद रहने चाहिए कि निगेशन बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना हमेशा, और इंटेरोगेशन बनाते हुए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हुए यू हैव टू पुट हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। क्या करना है? सिंपल, हेल्पिंग वर्ब जो हैं जितने भी हैं, इसके दो हैं, हैज़ और हैव, उनको सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देना है और एंड पे आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क पुट कर देना है। अब क्या इसका स्ट्रक्चर है? हैव द कैंडिडेट्स सॉल्व द पेपर। क्या स्टूडेंट्स पेपर सॉल्व कर चुके हैं? हैव इज़ हेल्पिंग वर्ब, कैंडिडेट्स सब्जेक्ट, सॉल्व थर्ड फॉर्म, एंड द पेपर ऑब्जेक्ट। एंड द लास्ट वन WH फैमिलीज पोजीशन। WH फैमिली उसकी पोजीशन क्या होती है? पहले तो हम डिटर्मिन करते हैं कि WH वर्ड्स क्या होते हैं। वाई, व्हेन, विच, वेयर, नाउ। स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब्स से भी पहले हम लोग WH फैमिली वर्ड्स लगाते हैं, और जब हम WH फैमिली वर्ड्स लगाते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम स्मॉल लेटर्स में कर देते हैं। मसलन उम्मीदवार कब पर्चा हल कर चुके हैं? कब? व्हेन। हैव द कैंडिडेट सॉल्व द पेपर। कैसे? व्हेन को रेज किया, हाउ। क्यों? वाई। और कहाँ? उम्मीदवार कहाँ पर्चा, व्हेन को रेज करके वेयर, और एंड में क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स होप यू हैव अंडरस्टूड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस परफेक्टली। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो परफेक्टली, मुकम्मल तौर पे, फिनिश्ड, अकम्प्लिश्ड फॉर्म में जो है वो समझ लिया होगा। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो करने जाएंगे इंशाल्लाह, और वो होगी पास्ट परफेक्ट टेंस की, और उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और इस तरह हमारा सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। और एंड में हम लोग जो कंपैरिजंस ड्रॉ करेंगे थ्रू चार्ट्स, हम लोग चार्ट्स बनाएंगे। चार्ट्स में हम लोग जो है वो इंडेफिनिट, तीनों इंडेफिनिट को कंपेयर करेंगे, फिर तीनों कंटिन्यूस को कंपेयर करेंगे, फिर तीनों परफेक्ट को, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस को। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।